सांप की केंचुली को घर में रखने से क्या होता है? क्या इससे कोई धन लाभ होता है या फिर नहीं? आइए जानते हैं पूरी कहानी। पौराणिक समय में सांप की स्किन का उपयोग कई बीमारियों के इलाज में किया जाता रहा है। इसे स्किन पर लगाने से लेकर दवा के रूप में खाया भी जाता है। तो आइए जानते हैं सांप की केंचुली से जुड़े कुछ रहस्यमयी बातें। आगे बात करें तो सांप के बारे में सभी जानते हैं कि ये एक बेहद जहरीला जीव होता है, लेकिन सांप बहुत गुणकारी भी माना जाता है। सांप अपने जीवित रहते हुए अपनी केंचुली छोड़ता है। ये एक प्रकार की खाल होती है। इसे घर में रखने से धन का लाभ होता है। इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। पौराणिक समय से सांप की स्किन का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है। इसे स्किन पर लगाने से लेकर दवा के रूप में खाने तक इसका इस्तेमाल होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। शुभ माना जाता है सांप की केंचुली का दिखना। स्वप्न में सांप की केंचुली दिखना को शुभ माना जाता है। वहीं अगर घर में दो मुहा सांप दिखाई देता है तो ये इस बात का संकेत है कि कुबेर आप पर मेहरबान है। घर में सांप की केंचुली रखना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में धन की कमी कभी नहीं होती है। आगे बात करें तो भूत प्रेत बाधा से मुक्ति। अगर आपके घर में भूत प्रेत की बाधा है तो सांप की केंचुली को पीसकर उसमें वच, हींग या फिर सूखी नीम की पत्तियों का मिश्रण को गाय के उपले पर डालकर लोहवान गूगल का भी मिश्रण मिलाकर घर में मंगलवार से मिट्टी के सकारे पर रखकर घर में इस धूमनी को घुमाएं। ऐसा करने से भूत प्रेत और अन्य सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। ये हमने जो बताया वो आप एक बार और सुनिए। क्या बताया हमने? सांप की केंचुली को पीसकर उसमें वच, हींग तथा सूखी नीम की पत्तियों के मिश्रण को गाय के उपले पर डालकर लोवान गूगल का भी मिश्रण मिलाकर घर में मंगलवार से मिट्टी के सकोरे पर रखकर घर में इसकी धूमनी को घुमाएं। ऐसा करने से भूत प्रेत और अन्य सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है। आगे बात करें तो घर में सांप की केंचुली रखना ठीक उसी प्रकार शुभ माना जाता है जिस प्रकार घर में सफ़ेद रत्ती, एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्ती शंख, हाथ जोड़ी, सिंगार सिंगी, बिल्ली की जेल, एक मुखी रुद्राक्ष, गोरोचन, नाग केसर, मोर के पंख, अष्टगंध आदि रखना शुभ होता है। वैसे ही सांप की केंचुली को रखना भी इतना ही शुभ माना गया है। लेकिन ध्यान रहे, सांप की केंचुली अखंडित होनी चाहिए, यानी कि टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इन सभी वस्तुओं में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है और ये विलक्षण गुण होता है। आगे बात करें तो मध्य प्रदेश के कुछ खास जनजातियां बड़े पैमाने पर सांप की केंचुली का इस्तेमाल करती है। शिवरात्रि से लेकर अमावस्या और उसके बाद के 3 दिनों में जब आसमान में चांद लगभग गायब होता है, इस जनजाति के लोग सांप की खाल का सेवन करते हैं। माना जाता है कि इन दिनों केंचुली का सेवन करने से आपकी सेहत, जीवन शक्ति, विचार, धारणा जैसी कई चीज़ों में खासा सुधार हो जाता है। बात करें आखिर सांप अपनी केंचुली उतारता क्यों है? सांप पृष्ठवंशी सरीसृप वर्ग का प्राणी है। हर रीढ़धारी प्राणियों में त्वचा की ऊपरी परत एक निर्धारित समय पर मृत हो जाती है। इनकी वृद्धि व विकास के साथ साथ इस मृत त्वचा की जगह नई त्वचा ले लेती है। एक सर्प के जीवन काल में ऐसा कई बार होता है। एक निश्चित समय के बाद में सांप अपनी बाह्य त्वचा को पूरी तरह से उतार देता है। इसे ही केंचुली उतारना कहा जाता है। इसके अलावा त्वचा में किसी प्रकार की खराबी या नुकसान एक सांप को जल्दी केंचुली उतारने के लिए बाध्य करती है। केंचुली उतारने से एक तो सांप के शरीर की सफाई हो जाती है, दूसरी ओर त्वचा में फैल रहे संक्रमण से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। केंचुली उतारने से लगभग 7 से 8 दिन तक सांप सुस्त रहता है। ये किसी एकांत स्थान पर चला जाता है। इस समय लिम्फेटिक नामक द्रव्य के कारण सांप की आंखें दूधिया सफ़ेद होकर अपारदर्शक हो जाती है। इस अवस्था में ये भोजन भी नहीं कर पाता है। तो हमने जो जानकारी आपको दी है, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट्स में अपने विचार आप हमें बता सकते हैं।
कुछ और भी आप जानना चाहते हो तो वो भी कमेंट्स में आप हमें पूछ सकते हैं। ऐसी ही और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।